नमस्कार मेरे प्रिय विद्यार्थियों। देखिए, हम पढ़ रहे हैं संस्कृत विषय, और संस्कृत विषय में हम क्या पढ़ रहे हैं कि जब राम राज्य प्रारंभ होता है और राम राज्य प्रारंभ होता है तो तब क्या होता है कि राम राज्य के विषय में वे बताते हैं भगवान श्री राम के लक्षण। जब इस सर्ग का प्रारंभ होता है तो तपस्वी वाल्मीकि नारद मुनि से पूछते हैं, और नारद मुनि से क्या पूछते हैं तपस्वी वाल्मीकि कि नारद मुनि से ये पूछते हैं कि हे नारद मुनि, आप ऐसा कुछ कीजिए जिससे कि जो सुधार्मिक आदि गुण हैं उन गुणों से युक्त इस दुनिया में जो कोई पुरुष है उस पुरुष के विषय में मुझे बता दीजिए। और इस प्रकार से जब नारद मुनि बताते हैं तो नारद मुनि भगवान श्री राम का नाम लेते हैं, और नारद मुनि ये बताते हैं कि इस संसार में एक ही ऐसा व्यक्ति है जो सुधार्मिक आदि संपूर्ण जो गुण तुमने बताए थे उनसे युक्त है, जिसका नाम श्री राम है, और वह कौशल्या और दशरथ के पुत्र हैं और इक्ष्वाकु वंश में भी उत्पन्न हुए हैं। तो इक्ष्वाकु वंश में जो उत्पन्न होने वाले राम हैं वे राम हैं। और उसके बाद क्या कहते हैं, देखिए बताते हुए कहते हैं कि जो भगवान श्री राम हैं उन भगवान श्री राम के लक्षण बता करके अयोध्या में उसका वर्णन बता करके, और फिर नारद मुनि संक्षिप्त रूप से पूरी रामायण का वर्णन कर देते हैं। और संक्षिप्त रूप से जब पूरी रामायण का वर्णन कर देते हैं तो फिर क्या होता है कि रामायण का वर्णन करने के बाद जब अंत में भगवान श्री राम रावण को मार करके और वापस अयोध्या के लिए आते हैं, और वापस जब अयोध्या के लिए आते हैं तो नंदीग्राम में जहाँ भरत उनकी प्रतीक्षा कर रहे थे उस नंदीग्राम में अपनी जटाओं को त्याग करके भगवान श्री राम अयोध्या पर शासन करते हैं। और जो अयोध्या पर शासन करते हैं तो अयोध्या का शासन उनका किस प्रकार का था, इस प्रकार का उस शासन का वर्णन करते हुए नारद मुनि बताते हैं कि भगवान श्री राम का जो अयोध्या पर शासन था उसमें प्रजा किस प्रकार से थी। देखिए, प्रहृष्ट मुदितो लोकस् तुष्ट पुष्ट सुधार्मिक निरामयो ही अरोगश्च दुर्भिक्ष भय वर्जितः। क्या कहते हैं कि प्रहृष्ट कहते हैं प्रसन्न, हर्ष से युक्त, प्र उपसर्ग लगा हुआ है अर्थात संपूर्ण रूप से हर्ष से युक्त। मुदित, मुद धातु है तो मुदित प्रसन्न थी। लोक से तात्पर्य होता है प्रजा, कि जब भगवान श्री राम का राज्य था अयोध्या पर, और भगवान श्री राम का जब राज्य था तो जो प्रजा है, जो लोक है, अत्यंत हर्ष से युक्त और आनंद युक्त था। और तुष्ट, संपूर्ण प्रजाएं अत्यंत संतुष्ट थीं। पुष्ट, शारीरिक रूप से स्वस्थ थीं। सुधार्मिक, और अच्छी तरह से धर्म का पालन करने वाली थी। निरामयो ही अरोगश्च, के निरामय कहते हैं जो मानसिक रोग होते हैं, तो निरामय मानसिक रोगों से रहित थी। आमय माने होता है मानसिक रोग, और निरामय का मतलब मानसिक रोग से रहित। ही अरोगश्च, और रोग कहते हैं शारीरिक रोग को, तो जो शारीरिक रोग से रहित थी। दुर्भिक्ष भय वर्जितः, और दुर्भिक्ष कहते हैं अकाल को, और अकाल के भय से भी जो रहित थीं ऐसी प्रजाएं थीं। क्या कहा कि प्रहृष्ट मुदितो लोकस् तुष्ट पुष्ट सुधार्मिक निरामयो ही अरोगश्च दुर्भिक्ष भय वर्जितः। कि प्रहृष्ट कहते हैं अत्यंत हर्ष से युक्त, मुदितः आनंद से युक्त, लोकः जो प्रजा है, जो लोक था, तुष्टः पुष्टः अत्यंत संतुष्ट था और शारीरिक रूप से जो स्वस्थ था, सुधार्मिक और अच्छी तरह से धर्म का पालन करने वाला था। निरामयो ही अरोगश्च, निरामय रोग से रहित था, अरोगश्च निरामय, आमय कहते हैं मानसिक रोग और निरामय कहते हैं मानसिक रोग से रहित। और रोग कहते हैं शारीरिक रोग को, और अरोग
यानी शारीरिक रूप से रहित थी, और दुर्भिक्ष भय वर्जितः कि जो अकाल आदि का भय होता है उस भय से भी जो रहित थी, ऐसी थी उस समय प्रजाएं। क्या कहा कि निरामयो ही अरोगश्च दुर्भिक्ष भय वर्जितः, कि उस समय रोग आदि से रहित और भय से रहित थी संपूर्ण प्रजाएं। और फिर क्या कहते हैं, देखिए कि अयोध्या की समस्त प्रजाएं श्री राम के राज्य में संपूर्ण रूप से हर्षित, आनंदित, संतुष्ट, शारीरिक रूप से स्वस्थ, बहुत अच्छी तरह से धर्म का पालन करने वाली, मानसिक दृष्टि से सुदृढ़, शारीरिक रूप से सर्वथा निरोग और अकाल के कारण उत्पन्न होने वाले भय आदि से हमेशा के लिए रहित थी। क्या कहते हैं कि जो प्रजाएं वे उस भय से रहित थी जो अकाल आदि का भय रहता है, और राम के राज्य में इस प्रकार से प्रजाएं संतुष्ट थी। अब देखिए आप इसमें अगर छंद देखेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 16 यानी 16 दूनी 32। 32 का तात्पर्य क्या होता है कि आपका 32 वर्ण का छंद होता है अनुष्टुप। तो आप लिख देंगे इस पद्य में अनुष्टुप छंद है। अब देखिए आप लिखेंगे कि व्याकरण टिप्पणी प्रहृष्ट कहते हैं अत्यंत संतुष्ट, तो प्र उपसर्ग है, हिर्ष धातु है और त प्रत्यय है। फिर देखिए मुदित, मुद धातु, त प्रत्यय, फिर लोकस तो